शहर की कानून व्यवस्था, नशाखोरी और यहाँ की तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ रीवा सीएसपी एसएन प्रसाद जी हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस समय कानून व्यवस्था का संचालन किस तरह हो रहा है और यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी लगभग 1 महीना हुआ है एसएन प्रसाद जी को अपना पदभार संभाले हुए रीवा में। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी और रीवा में किस तरह के अपराध में कमी लाने का इनका एक्शन प्लान रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सर कि क्या प्राथमिकताएं होंगी। 1 महीने में आपने लगभग रीवा शहर देख लिया होगा, किस तरह से एक्शन करने की ज़रूरत पड़ रही है आपको यहाँ? यहाँ फर्स्ट यहाँ बड़ी सिटी है और यातायात प्रॉब्लम रहती है। उसके लिए अलग से एक यूनिट बनाया गया है, यातायात विभाग बनाया गया है, शाखा बनाई गई है जो ये व्यवस्था देखता है। और जैसे ही अगर यातायात व्यवधान होता है, कुछ भी होता है, ट्रैफिक जाम होता है, तो उसमें तत्काल ही जो है ये इकाई पहुंच के अपना समाधान करती है। रहा सवाल आम पब्लिक में बहुत सारे चीज़ हैं, लड़ाई झगड़ा भी होता है, संपत्ति संबंधी और शारीरिक संबंधी भी अपराध होते हैं, मारपीट, ज़मीन को लेकर विवाद होता है, और भी चीज़ें हैं जो विवाद पारिवारिक चीज़ों को लेकर विवाद होता है, पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद, उसकी भी रिपोर्टें आती हैं। खासकर ये है कि जो बड़े अपराध हैं जैसे लूट है, डकैती है, इस एरिया में तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें उस पर नियंत्रण रखने के लिए बराबर जो है थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि पुराने अपराधियों को पकड़ें। अभी फिलहाल में तत्कालिक में भी मोटरसाइकिल पकड़ी गई हैं, 15 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, 3 मुलजिम पकड़े गए हैं। अवैध गांजा, जुआ, सट्टा, दारू जो भी है, ये भी इन पर भी लगातार कार्रवाई हो जा रही है। जनता की पूरी बात सुनी जाए, उनसे अच्छा व्यवहार किया जाए, उनसे सम्मानपूर्वक जो है बातचीत किया जाए, उनकी समस्या का समाधान पूर्ण रूप से किया जाए। जैसे ही घटना घटती है तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचे, उनका समाधान करे। जनता को संतुष्टि मिलना चाहिए, उनके समस्या का समाधान होना चाहिए, यही निर्देशित किया जा रहा है। और कोई बड़ी घटना होती है तत्काल वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पहुँच उसमें दिशा निर्देश प्राप्त किया जाता है। सर हम ये जानना चाहेंगे कि रीवा की सबसे बड़ी चुनौती, अगर हम एसपी साहब से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि कोरेक्स यहाँ की एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस नशे के खिलाफ आपका क्या एक्शन प्लान रहेगा और इसे कितनी बड़ी चुनौती के रूप में आप स्वयं देखते हैं? इसमें थाना प्रभारियों को भी निर्देशित किया गया है कि ये सब अवैध जो कारोबार हो रहा है इसमें अपना मुखबिर लगाएं, मुखबिर के जरिए जो सूचना मिले उस पर कार्रवाई करें। बिना मुखबिर के और जनता के सहयोग के आप कार्रवाई में सफल नहीं होंगे, इसलिए जनता से भी हमें संबंध अच्छा बनाना चाहिए और मुखबिर तैयार करना है। जो विश्वसनीय मुखबिर हैं वो अच्छी जानकारी देते हैं, जिससे पुलिस सफल होती है, कार्रवाई करती है। उसमें 7 थाने आपके अंतर्गत आते हैं और इन 7 थानों में लगभग 1 महीने में आपने भांप लिया होगा कि यहाँ की स्थिति कैसी है। तो अब वो कौन से बड़े प्लान हैं जो आप यहाँ पर लागू करना चाहते हैं? जैसे आपने बताया कि यातायात के लिए एक अलग से यूनिट बनाई गई है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर नशे की बात आपने की, और किस तरह के अपराध यहाँ पर घटित होते हैं और उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे? खासकर यहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। एक्सीडेंट का क्योंकि बड़ी सिटी है, वाहन ज़्यादा हैं और जो मार्ग व्यवस्था है वहाँ पर आए दिन काम चल रहा है रोडों में, तो इससे ट्रैफिक जाम होता है, एक्सीडेंट होने की ज़्यादा संभावना रहती है। एक्सीडेंट केस देखिए, अभी जाएंगे तो अब थाने में पता चला कि एक्सीडेंट के ही रोज़ केस ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसको सुधारने का तरीका यह है कि हमारा रोड व्यवस्थित हो और इसके ट्रैफिक सिग्नल इंजीनियरिंग की अच्छी व्यवस्था हो, जिससे दुर्घटनाएं कम हो। 4 लेन बनाया जाए। 4 लेन से क्या है कि अपने अपने स्थिति में वाहन चलेंगे, जिससे दुर्घटना होने की संभावना कम रहेगी। यहाँ पुराना सिटी है, पुराने सिटी के उस तरह से व्यवस्था नहीं है। जैसे कोतवाली क्षेत्र ले लीजिए, कोतवाली क्षेत्र जो है बहुत सघन है, जहाँ से 2 वाहन बहुत मुश्किल से निकलते हैं। ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पर 2 वाहन आने जाने का जो है वो बहुत मुश्किल से निकलते हैं, वहाँ एक्सीडेंट होने की ज़्यादा प्राय संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पर मार्ग की व्यवस्था जो है अगर उचित हो जाए, 4 लेन हो जाए, 3 लेन हो जाए, तो उससे दुर्घटनाएँ बहुत कम होंगी। सर एक आखिरी सवाल ये रहेगा हमारा कि हम ये जानना चाहते हैं सर कि जिस तरह से पुलिस व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठते हैं, कई बार पुलिस की अपनी समस्याएं होती हैं ज़्यादा ड्यूटी को लेकर, तो इसका मैनेजमेंट आप कैसे संभालेंगे अपने थाने में पदस्थ सभी पुलिस कर्मचारियों के लिए? हमें जहाँ पुलिस फोर्स की कमी पड़ती है हम दूसरे थाने से व्यवस्था कर लेते हैं, वहाँ से फोर्स लेके उस समस्या का समाधान करते हैं। जैसे कभी मान लिया अभी चुनाव हुआ था, अभी तत्कालिक अभी 3 तारीख को, तो उसमें दूसरे ज़िलों से फोर्स को भेजा गया था
तो ऐसे व्यवस्था को मेंटेन किया जाता है। और बच्चों के लिए जब महिलाओं और बुजुर्गों के लिए लगातार इनके खिलाफ जो अपराध होते हैं उनमें कई बार पीड़ितों को उस तरह से न्याय नहीं मिल पाता है, तो ऐसे समय पर पुलिस का क्या एक्शन प्लान रहेगा? ये बराबर थाना प्रभारियों को और स्टाफ को निर्देशित किया जाता रहा है कि जो भी थाना में रिपोर्ट करने आते हैं तो उसमें महिलाएं भी ज़्यादा पीड़ित होते आती हैं, उसके लिए महिला थाना भी खोला गया है। तो कुछ जैसे महिला थाने में नहीं पहुंच जाती तो समान थाने में पहुंचते हैं जहां जनरल सभी लोग आते हैं। विशेषकर महिलाओं के पीड़ित होने का सवाल है तो वो महिला थाना खोला गया है। महिलाएं जाती हैं, अपना जो है जो भी उनके साथ में परेशानी है, प्रॉब्लम है, समस्या है, हम बताते हैं, रिपोर्ट भी होता है। समान थानों में भी रिपोर्ट होती है, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, क्योंकि महिलाएं हमारे समाज में ज़्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है। ये हमेशा से पुरुष जो है अपने को प्रधानता मानता आया है, जिससे पुलिसों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार स्वाभाविक है। आपने देखा होगा कि प्राचीन मतलब पहले जो है सती प्रथा था, बलि प्रथा था, तो ये सब सामाजिक बुराइयां हैं। इसको दूर करने का धीरे धीरे कानून बनाया गया, कानून का पालन किया गया, उसमें जो आरोपी अपराधी जो बने, इससे नियंत्रण हुआ, सती प्रथा खत्म हुआ, बलि प्रथा भी खत्म हुआ। इसी तरह से अपराध जो नए आधुनिक मतलब पनपते जा रहे हैं, जिससे अपराधी लोग नए नए मतलब अपराध करने के तरीके ढूंढते रहते हैं। पुलिस को भी उसी तरह से उसको तैयारी रखना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए कि अब किस तरह के अपराध हो रहे हैं, उसी हिसाब से तैयारी करके उनको इनसे निजात पा सकते हैं, उनको कार्रवाई कर सकते हैं। तो पुलिस को नवाचारों पर भी ध्यान देना चाहिए, अपराधों की नियत समझकर, अपराधों के तरीकों को समझकर और उससे निपटारा जरूरी है। ये कहना है रीवा के सीएसपी एसएन प्रसाद जी का। लगातार हमने बात की और आपको बताया कि किस तरह से प्राथमिकताएं रहेंगी इनकी, और रीवा में किस तरह का पुलिस का एक्शन प्लान देखने को भविष्य में मिल सकता है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। धन्यवाद।